Ukrainian regime has pursued a course of aggressive de-Russification and forced assimilation throughout these years. People who consider themselves Russians and would like to preserve their identity, language and culture. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, रूस के यूक्रेन पर हमले को 6 रोज गुजर चुके हैं। गुज़श्ता रोज रूसी टैंकों और दीगर गाड़ियों के 40 मील तवील काफिले ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ को खौफजदा कर दिया। शहर में गोलाबारी भी तेज कर दी। कैफ दिन भर बम धमाकों से गूंजता रहा। रूस की जानिब से कैफ के मरकजी टेलीविजन टावर पर भी बम हमला किया गया। हमला इस कदर जोरदार था कि शहर भर में धमाके की आवाज सुनाई दी। रूस की जानिब से इस धमाके की ना सिर्फ टाइमिंग अहम है बल्कि इसका मकाम भी अहमियत का हामिल है। जिस जगह पर हमला किया गया है वो दरअसल दूसरी जंग अजीम में कत्ल किए जाने वाले यहूदियों की यादगार है, जिसे बाबी यार के नाम से जाना जाता है। इस यादगार को होलोकास्ट के बाद सबसे बड़ी इज्तिमाई कब्रों पर बनाया गया था, जहां नाजी डेथ स्क्वाड ने 1941 के दौरान सिर्फ 2 रोज में 33,000 से ज्यादा यहूदियों को हलाक किया था। रूस की जानिब से इस यादगार की ईंट से ईंट बजाने पर यूक्रेनी सदर भी मैदान में आ गए हैं। ये तो आप सबको पता ही है कि यूक्रेनी सदर यहूदी हैं और कुछ तजियाकारों का मानना है कि वो सयूनी भी हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्विटर पर अपने रद्द अमल में कहा कि अगर बाबी यार पर बम गिरने पर दुनिया खामोश रहती है तो फिर 80 साल तक दोबारा ऐसा होगा कहने का कोई फायदा नहीं। एक मर्तबा फिर ये बर्बर लोग होलोकास्ट के मुतासरीन को कत्ल कर रहे हैं। यानी एक तरह से वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया को उकसा रहे हैं कि अब तो यहूदियों की यादगार भी महफूज नहीं है, लिहाजा कुछ करें और रूस को रोकें। उन्होंने इस वाक़े को दूसरी जंग अजीम के दौरान यहूदियों के कत्लेआम या होलोकास्ट से जोड़ने की कोशिश की है। अब एक दिलचस्प बात देखिए कि ये वही यूक्रेनी सदर हैं जिन्हें आज यहूदियों की सिर्फ यादगार पर होने वाले हमले ने आग बगोला कर दिया है। हालांकि जब इसराइल ने पिछले साल गजा का मुहासरा किया और मिसाइल हमले शुरू किए तो ये शख्स इसराइली फौज की खुलेआम न सिर्फ हिमायत कर रहा था बल्कि गजा के मजलूम, बेसहारा और मासूम फलस्तीनियों की शहादत का तमस्कुर भी उड़ा रहा था। यूक्रेन की वजारत खारजा ने हमले पर रद्द अमल में कहा है कि रूस ने होलोकास्ट की एक यादगार के करीब टीवी टावर पर वहशियाना हमला किया है। रूसी मुजरिमों की बर्बरियत को कुछ भी नहीं रोक सकता। इस हमले के बाद बाबी यार्ड डिस्ट्रिक्ट में वाक़ इमारत से धुआं उठता देखा गया और इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक इस हमले में 5 अफराद मारे गए, जबकि इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के हुक्काम ने एक वीडियो जारी की है जिसमें फिजाई हमले में जलने वाली लाशें और तबाहशुदा गाड़ियां दिखाई गई। यूक्रेनी हुक्काम ने मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकेव पर रूसी बमबारी की भी इत्तला दी है, जिसमें दर्जनों शहरी मारे गए। यूक्रेन के वजीर दिफा का फेसबुक पर कहना था कि रॉकेट हमले और पुरअमन शहरों पर MLRS दागना इस बात का सबूत है कि रूस अब मुसल्लह यूक्रेनी शहरियों से लड़ने के काबिल नहीं रहा। रूस की जानिब से खारकेव समेत दीगर शहरों पर मिसाइलों और बम हमलों की बारिश की जा रही है। यूक्रेनी सदर का कहना है कि गोलाबारी में तेजी इन्हें झुकने पर मजबूर करने के लिए की जा रही है। वीडियो खिताब में उनका कहना था कि यकीन है कि रूस इस आसान तरीके से यूक्रेन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने गुज़श्ता रोज होने वाली बातचीत की तफसीलात का जिक्र नहीं किया, लेकिन इनका कहना था कि इनका मुल्क ऐसे वक्त में झुकने या किसी किस्म की लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि एक फरीक दूसरे को तोपों से निशाना बना रहा है। यूक्रेनी सदर का मजीद कहना था कि दुश्मन के लिए कैफ अहम हदफ है। हमने इन्हें दारुल हुकूमत का दिफा तोड़ने नहीं दिया और वो हमारी जानिब माहौल को खराब करने वाले तखरीबकार भेजते हैं। हम इन सब मनफी हथकंडों को बेअसर कर देंगे। उनका कहना था कि रूस जो यूक्रेन में अपने इकदामात को खसूसी ऑपरेशन करार देता है, वो 30 लाख आबादी वाले शहर कैफ को बिजली फ्राहम करने वाले थर्मल पावर प्लांट को निशाना बना रहा है। प्यारे दोस्तों, हमले के 6 रोज गुजरने के बाद रूसी फौज की नकलो हरकत जमीन पर शदीद मज़ाहमत और फिजाई हदूद पर गलबा हासिल करने में हैरान कुन नाकामी की वजह से रुक गई है, जबकि इस दौरान बहुत से यूक्रेनी शहरियों ने पनाहगाहों, तहखानों या राहदारियों में एक और रात गुजारी। इत्तलात तो ये भी हैं कि रूसी सदर पहले ही अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दे चुके थे कि वो जौहरी हथियार इस्तेमाल करने से जरा भी न डरे, और लगता यही है कि व्लादिमीर पुतिन खुद भी कुछ ज्यादा ही आगे की सोच रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपनी अहलिया और बच्चों को जौहरी हमलों से महफूज रहने के लिए बनाए गए बंकर्स में पहुंचा दिया है। रूसी सदर पुतिन के इस इकदाम से पूरी दुनिया में एक तरह से हलचल मच गई है।
क्रेमलिन ने गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान 2 बार जौहरी जंग के खदशात पैदा किए और हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा, जिनमें बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल शामिल हैं। अपनी जारहाना बयानबाजी को जारी रखते हुए सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक को झूठ की सल्तनत करार दिया। अपने फेसबुक पैगाम में शहर के मेयर का कहना था कि रूसी फौज यूक्रेन के जनूबी शहर खरसून में पहुंच गई है, जो मॉस्को के ज़ेरे कंट्रोल क्रीमिया के करीब वाक़ है, और रूसी अफवाज शहर के मुजाफाती इलाकों में चौकियां कायम कर रही हैं। रूसी सदर के एक आला मुआविन और रूसी वफद के सरबरा व्लादिमीर मेडिंस्की का कहना था कि हमले के बाद फ्रीकैन के दरमियान होने वाली पहली बातचीत के दौरान सफरा ने कुछ ऐसे नुकात तलाश किए जिन पर मुश्तरका मौक़िफ़ की तवक्को की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वो आने वाले दिनों में बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक है। जंगज़दा मुल्क यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए दरखास्त देकर मगरिब के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए राब्ता किया, जो इस वक्त एक बड़ी हद तक अलामती इकदाम है, लेकिन एक ऐसा इकदाम जो रूसी सदर के लिए ठीक नहीं होगा, जो तवील अरसे से अमेरिका पर यूक्रेन को मॉस्को के दायरे असर से बाहर निकालने की कोशिशों का इल्जाम लगाता रहा है। रूस और यूक्रेन के तनाज़े में सबसे खौफनाक और हौलनाक सवाल यह है कि क्या हम तेजी से तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं, क्योंकि रूसी सदर ने पहले ही न्यूक्लियर फोर्सेस को खसूसी तौर पर अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है, और अब इन्होंने अपने अहले खाना को भी खसूसी तौर पर तैयार किए गए ज़ेरे ज़मीन बंकर में मुंतकिल कर दिया है। इस इकदाम से दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अगर जौहरी हथियारों के आदाद शुमार पर नजर डाली जाए तो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंसेस के मुताबिक रूस के पास तकरीबन 5,977 वारहेड्स यानी वो आलात हैं जो जौहरी धमाके को मुतहरिक करते हैं। इन वारहेड्स में तकरीबन 1500 ऐसे हैं जिनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है और अब इन्हें तल्फ किया जाना है। बाकी 4,500 हथियारों की अक्सरियत को स्ट्रेटेजिक जौहरी हथियार समझा जाता है, जो आमतौर पर सिर्फ जौहरी जंग के दौरान इस्तेमाल के लिए ही बनाए जाते हैं। ये हथियार तवील फासले पर आदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार होते हैं। बाकी छोटे कम तबाहकुन जौहरी हथियार हैं, वो मैदान जंग या समंदर में कम फासले तक मार करने के लिए हैं। अब लोगों के जहनों में ये सवाल कल बलाने लगता है कि अगर रूस के पास इतने बड़े पैमाने पर जौहरी हथियार मौजूद हैं तो हमें अब घबरा लेना चाहिए। तो इसकी हरगिज जरूरत नहीं है, क्योंकि दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि इन इकदामात का मकसद हरगिज तौर पर यह नहीं कि रूस जौहरी हमले के लिए जा रहा है, बल्कि वो सिर्फ अमेरिका और मगरबी ममालिक को दबाव में लाना चाहता है कि वो इस जंग से दूर रहें, वरना मॉस्को किसी भी हद तक जा सकता है। तजियाकारों की ये राय भी है कि रूस का फिलहाल जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का हरगिज कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अगर यूक्रेन पर जौहरी हमला किया गया तो इसके नतायज खुद रूस भी भुगतेगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।